होता है ना, वो कहते हैं देखें जी, आप देखें 12 रबीउल अव्वल का दिन है, 2 घर हैं, एक घर में हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है, दूसरे घर में जो टीवी लगा हुआ है, या बच्चे जो हैं वो गेमें खेल रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताएं कौन आशिक़े रसूल है दोनों में से? अब अगर आप इस तरीके से बुनियाद बनाएंगे, लॉजिक की बुनियाद पे, मंतिक जो ज्यादातर हमारे अहले तशय्युअ और बरेलवी हज़रात लेके चलते हैं, तो फिर सर इसकी तो कोई एंड नहीं होगी। कल को तो फिर हम आपसे ये कहेंगे कि एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम है जिन्हें फरिश्तों ने सजदा किया इंक्लूडिंग जिब्रील अलैहिस्सलाम, और दूसरी तरफ हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, तो हम उन्हें सजदा ना करें? लॉजिकली तो करना चाहिए। लेकिन अबू दाऊद में हदीस है, सुनन इब्न माजा में भी एक सहाबी ने सजदा किया, आपने कहा सर उठा क्या कर रहा है? उनका या रसूलल्लाह हीरा नामी शहर में गया था, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि आपको सजदा करूं। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर सजदा मैं जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो हुजूर ने तो नहीं ये कहा कि इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उंजे ही उमरा गालियां कहते हैं ना, इश्क के चले ओ इश्क दे चले, इत्थे भी मेरे हथों मारे गए, अगू अल्लाह दे हथों मारे जाणगे। हाँ, अकल वाले इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत तो हासिल नहीं करते मगर अक्ल वाले। ये आपने कौन सा दीन बना लिया? तो इस तरीके से चीजों को नहीं प्रेजेंट किया जा सकता। तो इसकी फिर मैं इनको फकी देता हूं कि देखें कि 10 मुहर्रम का दिन है, एक घर में मजलिस हो रही है, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अहले बैत के मसाइब को याद करके रो रहे हैं, और दूसरे घर के अंदर टीवी चला हुआ है, बल्कि इससे भी बढ़कर आला हजरत की किताब रद्दुर राफिजा रखी हुई है जिसमें शिया को काफिर डिक्लेयर किया गया है। एक तरफ अहले बैत के गम में लोग रो रहे हैं, ये शिया का घर है, ये बरेलवियों का घर है। अब बताओ कि आशिक़े अहले बैत कौन है? तो कहेंगे नहीं, इश्क़े अहले बैत का ये तकाजा नहीं है कि इस तरह की बिदात की जाए। तो सर इश्क़े रसूल का भी ये तकाजा नहीं कि इस तरह की बिदात की जाए। फकी के बगैर, एंटी वैनम इल्जामी जवाब के बगैर बात समझ नहीं आती। खुद तो आप भी यही सब कुछ कर रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम की हदीस, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 2 हदीसें हैं। अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी मुकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान काबे के सामने नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा भी रखता रहे, लेकिन इस हाल में अल्लाह को मिले क़यामत के दिन के उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो आ जाओ फिर तुम भी इश्क़े रसूल का इजहार करो इस तरीके से, इश्क़े अहले बैत का इजहार करो फिर इस तरीके से, तो आपके लिए खुद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और नहीं जी ये जो कुछ हम कर रहे हैं, मना तो कहीं नहीं ना सर, मना तो बहुत कुछ नहीं है। जब ये कह दिया कि जो सही मुस्लिम की हदीस के बदतरीन काम वो है जो दीन में नहीं दाखिल कर दिए जाएं और वो बिदतें हैं और बिदतें गुमराहियां हैं, तो मना तो हो गया। फिर भी अगर आपको समझना है तो हम आपको फिर एक मिसाल देते हैं कि ईद की अजान कहां पर मना की गई है। वो कहते हैं नहीं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ईद की अजान नहीं देते थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मना तो नहीं ना की, अजान कोई बुरा काम है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है अजान की आवाज से शैतान जो है भाग जाता है और उसकी हवा खारिज हो जाती है। और जिन लोगों ने सिर्फ ईद की नमाज पढ़नी होती है, तो ईद के दिन तो अजान लाजमी होनी चाहिए, बल्कि 2 होनी चाहिए। कहेंगे नहीं नबी इस्लाम ने नहीं किया, तो फिर हम वही सवाल करेंगे क्या गुनाह का काम है? कहेंगे नहीं है तो सवाब का काम है, लेकिन नबी इस्लाम ने तालीम नहीं फरमाया। तो सर बस यही हमारा जवाब आपकी मिलाद की एक्टिविटीज के बारे में। आपने मिलाद मनाना है, सही मुस्लिम 2750, फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। आप रोजा रखकर मंडे वाले दिन, हर हफ्ते हर वीक में मंडे का रोजा रखकर मिलाद मनाएं, जश्न मिलाद भी मनाएं और जश्न कुरान। अच्छा